नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। और चाणक्य स्पेशल में आज हम चलेंगे दिल्ली से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर देश दुनिया की सभी खबरों को लेकर हम आपसे करेंगे बातचीत। और शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश यानी कि गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, दिल्ली NCR जिसे कहा जाता है। जी हाँ, इस खबर को सुनकर आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। भारत में भी बिकने लगा है न्यूक्लियर बंकर। चौंक गए ना आप? बिल्कुल, भारत में भी अब नोएडा NCR यानी कि दिल्ली NCR में ऐसी इमारतें बनने लग गई हैं। बिल्डर्स ऐसे कंस्ट्रक्शन करने लग गए हैं जिसमें न्यूक्लियर बंकर को बनाया जा रहा है। ऐसी जानकारी मिल रही, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। करोड़ों से लेकर 10 करोड़ तक के इस तरह के फ्लैट मकान बनाए जा रहे हैं और बिकेंगे भी। ये तैयारी उस दौर के लिए हो रही है, उस वक्त के लिए हो रही है जैसे दुनिया में कई जगहों पर न्यूक्लियर अटैक और बंकरों को बनाकर बंकरों में छिप कर लोग अपने जीवन को सुरक्षित रख रहे हैं। वैसे ही तैयारी अब भारत में शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इजराइल, इराक, यूक्रेन, इन सब जगहों पे वॉर चल रहा है, वॉर में सब लोग अपने जीवन को सुरक्षित उन बंकरों में ही रखते हैं। भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब शायद भारत के बिल्डरों को एक नया कारोबार मिल गया। जी हाँ, नया कारोबार इसलिए कहा जाए क्योंकि दुनिया में जो वॉर हो रहा है उसमें न्यूक्लियर अटैक भी हो रहा है और सब चीज़ें हो रही हैं। उनको देखते हुए भारत के बिल्डरों ने जिस तरह से अपने इंतज़ाम करने शुरू किए हैं, ये आम जनमानस को कितना फ़ायदा देगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, बिल्डरों की जेब ज़रूर भरने वाली है क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से ये मकान बन रहे हैं और करोड़ों रुपए में ही बिकने वाले हैं। तो ये थी नोएडा, दिल्ली NCR से आपके लिए एक खबर जो वास्तव में आपके लिए एक चौंकाने वाली खबर थी। चलते हैं राजस्थान और बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के संग बैठक की। राजस्थान में लगभग सभी जिलों से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इनको लेकर बहुत शिकायतें रोज़मर्रा सुनने को मिलती हैं, रोज़मर्रा निकल के सामने आती हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बहुत ही कठोर कदम यानी कि सख्त आदेश अधिकारियों को दे दिया है। आदेश क्या है वो आप खुद भी सुन सकते हैं। मैं आपको बताऊं, कल अधिकारियों के संग जब उन्होंने बैठक की, बैठक करने के बाद उन्होंने एक फरमान जारी किया है। वो फरमान ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली आम जनता को मुहैया कराने में जो भी अधिकारी लापरवाही करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब बख्शा नहीं जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा या उनके खिलाफ और कोई कार्रवाई की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की इस पहल को राजस्थान के सभी नागरिकों ने सराहा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा में हुई हार को लेकर EVM को एक बार फिर हाथों हाथ ले लिया। EVM पे आरोप लगाते रहे। EVM पे आरोप उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मंत्रणा आप लोगों ने करी है, क्या कुछ उस मंत्रणा में निकल के आ रहा है? देखिए, इस हार को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि जो पूरा मीडिया, पूरे अगेंस्ट पोल, पूरी वहाँ की आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, 1.5 महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस की बनना चाह रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं। तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से। इसीलिए आज जो सीनियर ऑब्जर्वर्स थे और जो AICC के दोनों सचिव थे उन सबको बुलाया गया, बातचीत करी गई, खुल के बातचीत हुई। बाबूलाल जी जुड़े वहाँ से गुजरात से, तो कम से कम डिस्कशन अच्छे ढंग से हुआ है। और अब वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे किस प्रकार आगे फॉलोअप होगा इसका। तो मैं समझता हूँ कि तय तक जाना जरूरी है। एक नेशनल पार्टी जो कि जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं कहते बल्कि पूरा देश कह रहा था, पूरा प्रदेश कह रहा था, प्रदेशवासी कह रहे थे, तो क्या कारण होगा अचानक कि परिणाम उल्टे आ गए। तो कई तरह की आशंकाएं हमारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग के अंदर छाई हुई है, आम लोगों के भी दिमाग छाई हुई है, चाहे EVM हो, चाहे कैसी भी स्थिति बनी हो। तो जिस प्रकार से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गए हम लोग, वहाँ जाके बातचीत भी करी, भाई ये हमारे आशंकाएं हैं, इसको आप दूर कीजिएगा। उनकी ड्यूटी दूर करेंगे, वो हमने लिखित में ज्ञापन दिया है। क्या कुछ विश्लेषण
आपका हार को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या गठबंधन की वजह से आपको हार झेलनी पड़ी, क्योंकि आप पार्टी की वजह से बहुत सारी सीटें ऐसी है जो कम मार्जिन में। देखिए वो तो पोस्टमार्टम हो रहा है, कल मीटिंग हुई है तो राहुल जी ने और खड़गे साहब ने तय किया भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे कि जितने वहाँ कैंडिडेट्स हमारे थे, हारे हुए जीते हुए जो भी हैं, यहाँ के नेता लोग हैं, उनसे और गहराई में जाएंगे भाई वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि देश और दुनिया देख रही थी कांग्रेस जीत रही है, प्रदेश वाले देख रहे थे कांग्रेस जीत रही है, कहीं से हारने की खबर तो आ ही नहीं रही थी, मीडिया में भी, एग्जिट पोल वालों ने भी। तो उसके बाद में क्या होगा, अचानक अप्रत्याशित परिणाम आ गए, तो चौंकाने वाले परिणाम है ये, इसलिए इसकी तय तक जाना जरूरी हो गया। अब क्या है, हम लोग बात करते हैं जो चुनाव हारता थी पार्टी कि भाई गुटबाजी थी वहाँ पर, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जाते समय बदल गए, ये 3-4 बातें होती रहती है। पर मेरा मानना है कि ईवीएम मशीन का लोग कहने लग जाते हैं कि जो कुछ भी है, ईवीएम के लिए तो हमने शिकायत भी करी है इलेक्शन कमीशन को, उसने कहा हम आपको जवाब देंगे, जवाब का इंतजार रहेगा। पर जो हालात बने हैं ये पहली बार देख रहे हैं चुनाव में कि इस प्रकार के हालात बनते हैं और परिणाम उलट जाते हैं। ऐसा मैंने पहली बार देखा इस प्रकार से जो हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में कैसे हुआ? महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी सेंटर के अंदर 2 अग्निवीरों की मौत को लेकर अब महाराष्ट्र में ही नहीं देश में राजनीति गर्मा चुकी है। मैं आपको बता दूं, आर्टिलरी सेंटर के अंदर ट्रेनिंग के दौरान तोप में गोला डालते हुए इन अग्निवीरों की मौत हो गई थी, क्योंकि गोला ब्लास्ट कर गया था, जिसको लेकर एनसीपी प्रमुख ने ये कहा कि इनको अग्निवीरों को शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आर्टिलरी सेंटर के दौरान जब ये ट्रेनिंग चल रही है उस समय आखिर लापरवाह कौन था? ये तो आर्मी खुद जांच का विषय है, लेकिन उसमें राजनीति क्यों? अग्निवीरों को जो शहीद का दर्जा देना है वो तो केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन शायद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए कोई न कोई मुद्दे की तलाश वहाँ की जा रही है। मैं आप सबको बताऊँ कि एक बार इस तरह के घटनाक्रम आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान होते रहते हैं, लेकिन हादसों में इंसान की जान भी जाती है और उन्हें जो उचित मुआवजा और उनका दर्जा होता है वो दिया भी जाता है, हमेशा से सैनिकों को मिलता रहा है। केंद्र सरकार इसको लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और केंद्र सरकार इस पे विचार कर भी रही है। फिर से इस खबर को मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान 2 अग्निवीरों की मौत हो गई थी, क्योंकि तोप में गोला डालते समय वो तो गोला जो है ब्लास्ट कर गया था और जिसकी वजह से 2 अग्निवीर शहीद हो गए थे। अब बात करेंगे राजनीतिक पहलुओं की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का संपन्न हो चुके हैं, उनकी मतगणना भी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिला है। बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह 15 तारीख को हो सकता है कि शपथ ग्रहण करें और लगभग 50,000 से अधिक लोगों को उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्वयं हरियाणा पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सीएम सैनी अचानक दिल्ली पहुंचे हैं और उन्हें शपथ ग्रहण को लेकर मामले की छानबीन की जा रही है। मामले की उनसे चर्चा की गई और कितनी तैयारियां हुई हैं इस बारे में भी बीजेपी आला कमान ने उनसे बात की है। फिलहाल चाणक्य स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर लौटूंगा और अधिक चीज़ों पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।